सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है वीकेंड चर्चा का, जहां आज बात करेंगे गंगा की निर्मलता पर, उसकी स्वच्छता पर। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम के जल पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। ये बवाल संगम के पानी पर आई 2 रिपोर्ट को लेकर है। पहली रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से है, जिसमें प्रयागराज में गंगा के जल को पानी तो छोड़िए नहाने की भी लायक नहीं माना गया है। तो दूसरी ओर रिपोर्ट यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, जिसमें कहा गया है कि नहाने के साथ संगम का पानी आचमन के भी लायक नहीं है। दोनों रिपोर्ट में अंतर पर जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि अगर संगम का जल सही है तो फिर उसे बीजेपी के नेता अपने घरों में पानी और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने दोनों रिपोर्ट के अंतर में भी निशाना साधा। इस बार योगी आदित्यनाथ ने इसे विपक्ष की साजिश करार दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को शुरुआत से विपक्ष बदनाम करने की साजिश रच रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने तारीखों के साथ एक डेटा दिया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि संगम का जल स्वच्छ है, वो स्नान के लायक है। अब इस पर दोनों ही तरफ से सियासी वार पलटवार का जंग छिड़ चुका है। सवाल उठाए गए तो यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश से पूछा कि अगर पानी गंदा था तो आपको स्नान के बाद क्या कोई परेशानी हुई? अखिलेश यादव भी महाकुंभ में स्नान करने गए थे। कुल मिलाकर महाकुंभ में संगम के जल को लेकर सियासत, घमासान और साथ साथ कटाक्ष का दौर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक सवाल विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। इन सबके बीच लगातार सियासी वार के बीच पलटवार देखने का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि कुछ बयान भी सामने आए। वो बयान हम आपको बताते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं हम। जिस प्रकार से इस पर सियासत होने वाली नजर आ रही है, इन सब के बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी नेताओं को संगम के पानी से भरा टैंकर मिलना चाहिए ताकि उस जल से नहा सके और जरूरत पड़ने पर दवा के तौर पर पी भी सके। ये अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया। तो दूसरा बयान पलटवार का था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। अखिलेश कुंभ में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। कुंभ की सफलता से वो परेशान है, विचलित है। तो शिवपाल सिंह यादव पलटवार करते हैं। महाकुंभ में पानी शुद्ध करने के सरकारी दावों की पोल खुल गई है। अब भक्त सोच रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इन्फेक्शन वाली सरकार है। तो इन सब के बीच कई तरह के सवाल उफान मारते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस पर इन दिनों सियासत पुरजोर नजर आ रही है। जहां आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा इन सब के बीच वहां पहुंचे हुए नजर आए। उन्होंने जहां योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद नजर आए और उन्होंने आस्था की डुबकी एक बार फिर लगाई जेपी नड्डा के साथ। सवाल कई है कि आखिरकार क्या सनातन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जो केंद्र की रिपोर्ट आ रही है, जो डबल इंजन की सरकार है, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कई तरह के सवाल भी इनके साथ पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन आस्था का जनसैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप देख पा रहे हैं वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग बदस्तूर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि 4 दिन शेष बचे हैं, उससे पहले करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर सीएम योगी एक बार फिर प्रयागराज में मौजूद है। प्रयागराज में अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं और इस महाशिवरात्रि पर क्या तैयारी है उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड भी ले सकते हैं सीएम योगी, क्योंकि आखिरी स्नान है, काफी चैलेंजिंग होने वाला है, लोगों का हुजूम उमड़ने वाला है, क्योंकि वो आखिरी अंतिम स्नान होगा, उस दिन शिवरात्रि भी रहेगी। यही वजह मानी जा रही है कि इस बार व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दे पर सरकार को घेरता शुरू से चला आ रहा है। अब चाहे कुंभ में पानी की शुद्धता की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, हर एक एंगल पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है विपक्ष। यही वजह है जो आखिरी स्नान है उसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। लेकिन जो करोड़ों की तादाद में लोग आने वाले, उनके लिए व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी, ये इस तरह के कई सवाल पनपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन शेष बचे हैं तैयारियों के लिए। वो 26 तारीख का दिन होगा, उस दिन आखिरी शाही स्नान होगा और उसी दिन से मेले का समापन हो जाएगा।
लेकिन जो दो बड़ी घटनाएं हुई उसके बाद विपक्ष इसे फेल्यूर मान रहा है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक तरफ जहां कई तरह के सवाल उफान मार रहे हैं, इन सबके बीच लगातार कुंभ पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कुंभ मेले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही है। विपक्ष ने व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष धार्मिक आयोजन का विरोध कर रहा है। मृत्यु और मोक्ष के मुद्दे पर भी तीखी बहस हुई। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और गिनती के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेल व्यवस्था, सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर कुंभ मेले की व्यवस्था और धार्मिक महत्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहरा मतभेद आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन कितने दावे वादों में सच्चाई है, उसको लेकर लगातार दोनों की ओर से वार पलटवार का दौर देखने को मिला। इन सबके बीच एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी वो तस्वीरें, जब जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे। तो उससे सीधा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि गंगा का जल पूरी तरह से शुद्ध है। यही वजह जेपी नड्डा हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो एक के बाद एक गोते डुबकी के खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आस्था के जनसैलाब पे व्यवस्था और साथ साथ जिस प्रकार से शुद्धता पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इससे पहले भी तमाम ऐसी बयानबाजी होती है। ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे फिर लालू की पार्टी हो, सभी सरकार को लेकर कटघरे पर सवालों के खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश भारती समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही कांग्रेस से राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करूंगी। आशीष तिवारी जी, आपसे ही सवाल होगा। केंद्र की रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है और यूपी की रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। इसके कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं आशीष जी, कि जल शुद्ध है कि नहीं। तो बड़ी विचित्र और विडंबना वाली बात है, क्योंकि उसी गंगा जल, म्यूट हटा के जवाब दे दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जिस महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और उनमें से एक भी व्यक्ति कि ना बीमार होने की कोई खबर आई, ना कोई शरीर में इन्फेक्शन होने की आई। यहाँ तक कि जो लोग गंगा जी के जल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और भी नेता हों, वो स्वयं भी जाकर उस जल में डुबकी लगा चुके हैं। अखिलेश जी को ये बताना चाहिए कि हाँ, हमने जब डुबकी लगाई उसके बाद से हमारे शरीर पर उस प्रदूषण का क्या फर्क पड़ा है, या और भी लोग जो उठा रहे हैं उसके ऊपर उंगलियां, तो उनको जरूर ये बात बतानी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, आशीष जी हर आरोपों को दरकिनार करते हैं, लेकिन एनजीटी की रिपोर्ट क्या गलत है क्या? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एनजीटी की रिपोर्ट गलत है कि सही है, ये कैसे सिद्ध होगा? ये तो जब उन्होंने एक रिपोर्ट दी, उन्होंने अगर ये कहा कि गंगा जी का जल अशुद्ध है, तो अशुद्धता का कुछ फर्क भी तो पड़ना चाहिए। इतने करोड़ों लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं, तो उस पर वो असर भी दिखना चाहिए। वो असर नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, आपको पता है पद्मश्री विजेता है डॉक्टर अजय सोनकर जी।
जो नीदरलैंड यूनिवर्सिटी के हैं, और आपको ये भी पता है कि जो हमारे मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी माना था कि ये बहुत बड़े और अच्छे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने भी, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने तो खुला चैलेंज करा हुआ है कि कोई अगर गंगा के जल को अशुद्ध कर दे तो वो उस पर बात करने के लिए तैयार है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं कि प्रदूषण या अशुद्धता जल में नहीं है, ये दिमाग में है। जो विपक्ष लगातार सनातन धर्म के ऊपर किसी ना किसी तरीके से उसको आक्षेप लगाना है, बदनाम करने की कोशिश करनी है। जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ है तब से आपने देखा होगा कि खंबे नहीं लगे हैं, बिजली नहीं खिंची है, ये नहीं हुआ है, लोग नहीं जा रहे हैं, गाड़ी खाली जा रही है, इतने लोग कहाँ आए हैं, झूठ है, झूठे आंकड़े हैं। 50 तरीके से इस आयोजन को बदनाम करने की एक साजिश लगातार ये लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आस्था है उसका सैलाब आपने देखा। करोड़ों करोड़ लोग आज तक, मैं टिल डेट अभी तक के समय 4 बजे तक मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार भीड़ वहां पर जा ही रही है, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके दिमाग में प्रदूषण है, जिसके कारण से वो सनातन और हिंदू और उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उनको वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है। यस भारती जी, बीजेपी और सीएम योगी लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष कुंभ को बदनाम करने की शुरुआत से ही साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। यश भारती जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपना आयोजन बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म का धंधा, चंदे का धंधा करना चाहती है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कुंभ के आयोजन से इतने लाख का फायदा हो गया, इतने करोड़ का फायदा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पूरा फोकस उनका आम जनता से ज्यादा व्यापार पे है, पैसा कमाने पे है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, वो पूरी तरीके से व्यापार पर केंद्रित है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टोल टैक्स का पैसा जो लगातार वसूला जा रहा है, कम से कम श्रद्धालुओं से वो पैसा ना वसूला जाए, श्रद्धालुओं को उस पैसे में कम से कम छूट दी जाए। लेकिन वो देने का काम तो नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को फिल्म पसंद आती है, जो उनकी विचारधारा को सूट करती है, उसको कम करने का काम जरूर कर सकते हैं, उसमें छूट देने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। एक बात हो गई। अब बात करते हैं गंगा सफाई को, माँ गंगा की सफाई को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा सफाई के लिए विशेष तौर पे एक विभाग बनाया गया, एक मंत्रालय बनाया गया, जिसकी पहली मंत्री उमा भारती जी बनी। और उमा भारती जी ने कहा था, मैं 2 साल के अंदर गंगा जी की सफाई कर दूंगी, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगी। अगर गंगा जी का जल वाकई में सब अच्छा था तो अलग से मंत्रालय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा कि जो पैसा सैंक्शन किया जा रहा है, उस पैसे में आधा पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा, तो वो पैसा कहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और गंगा की सफाई को लेकर उन्होंने बैक्टीरिया तमाम आंकड़े बताए गए थे। तो ये चीजें तो पुरानी हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर इसको ये प्रयागराज से जोड़ रहे हैं, त्रिवेणी संगम से जोड़ रहे हैं, तो माँ गंगा में दिक्कत नहीं है, ये बात ठीक है भारतीय जनता पार्टी की जो साथी कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसमें मलमूत्र मिलवा रही है, जो उसमें औद्योगिक गंदगी मिलवा रही है, उसमें दिक्कत है। हाँ, ठीक है। हरिद्वार तक माँ गंगा में उतनी दिक्कत नहीं है जितना आते आते प्रयागराज में दिक्कत हो जाती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी गंदगी उसमें मिलवाई। खुद प्रयागराज से नजदीक में जो गंदी नदी नाले उसमें मिलाए जा रहे हैं और उसको ऊपर से ढक दिया जा रहा है पन्नी से, उसमें दिक्कत है। जो मलमूत्र मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसमें दिक्कत है। लोगों के साथ, आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, खुद एनजीटी जो है वो एक शासकीय संस्था है, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की संस्था नहीं है जो रिपोर्ट दे रही है, और न कोई निजी संस्था, उसके प्रमाणिक आंकड़े होते हैं। अगर एनजीटी आपत्ति लगा रही तो सोचने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हम तो उस बात में बात करें कि आखिर क्यों सफाई नहीं हो पा रही, अलग से मंत्रालय। ठीक है, आशीष जी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड के बाद, फिर मैं राहुल जी प्रदेश बुला लिया, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो पा रही। अगर उस बात को हम दोहरा रहे हैं तो हमारे, ठीक है, जवाब दे लीजिए, ठीक है, जवाब दे रहे हो, ठीक है, सुन लीजिए 10 सेकंड। देखिए आरती जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि इसको व्यापार बना रहे, व्यापार नहीं बना रहे। जब जो सनातन विरोधी
और जो विधर्मी लोग जब ये कहते हैं कि क्या गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है, तो उनको आंकड़े बताना आवश्यक हो जाता है कि जिसको आप गरीबी से जोड़कर देखते हो, जिसको आप इतना निकृष्ट बताने की कोशिश करते हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सनातन के मंदिर हो। मंदिर जब बन रहा था तब भी वहां पर आप लोग कहते थे कि वहां हॉस्पिटल बनवा दो, मंदिर से क्या होगा, वहां हॉस्पिटल बनवा दो। तो आपको ये बताना उस समय आवश्यक हो जाता है कि जिसको आप बड़ी है और उससे ग्लानि दृष्टि से देखते हो, तो आपको बताएं कि 7.5 लाख करोड़ का आयोजन, जिसके ऊपर 300 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू सरकार को मिला, और ये जीडीपी में इसकी कितनी बढ़त हो रही है, ये बात आपको उस समय बताना आवश्यक हो जाता है। राहुल जी, यहाँ कोई व्यापार नहीं कर रहा। ठीक है, राहुल जी को भी पार्टी ले लूं। भारतीय जनता पार्टी कोई यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही है कि वो आपके भी दिग्गज नेताओं ने इसमें डुबकी लगाई, किसी को क्या कुछ हुआ क्या, वो पूछ रहे हैं आशीष जी। सब तो स्वस्थ हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जो पश्चिमी यूपी है, जो वेस्टर्न यूपी है, उसके सैकड़ों गांवों में हर घर में आपको कैंसर पेशेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनके एरिया का पानी है, जो उनकी नदियां हैं, चाहे यमुना हो, काली, कृष्णा हो, हडसन हो, और क्या है, गंगा है, ये सब कैंसरस नदी में बदल चुकी है। इतना मेटालिक कंटेमिनेशन उसमें मिल चुका है कि वो नदी का पानी पीने योग्य तो छोड़िए, वो इरिगेशन के लायक भी नहीं है। लेकिन लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं किस तरह से, और हर घर में कैंसर पेशेंट मिलेंगे। आप बागपत का हाल देख लीजिए, सैकड़ों गांव खाली बागपत जिला में आपको मिलेंगे। अगर ये सरकार कह रही है कि हमारा हवा, हमारा पानी, हमारा सॉइल दूषित नहीं हुआ है, तो भैया ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपा रहे हैं। आप जाके देखिए क्या स्थिति है गांव में, कि हर घर में कैंसर पेशेंट है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, और ये कह रहे हैं कि आप गर्भ लीजिए। किस चीज पे गर्भ लें? गंगा पुत्र बन के आए थे, गंगा पुत्र भीष्म थे, है ना, गंगा पुत्र। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था जब युद्ध शुरू हुआ और भीष्म पितामह ने जब अपने शस्त्र रखने से मना कर दिए, तो कृष्ण ने उनको कहा था कि तुम अधर्मी हो। उसने कहा, भीष्म ने कहा कि मैंने तो अपना धर्म निभाया, अपना प्रतिज्ञा जो लिया था उसका पालन किया, हस्तिनापुर के सिंहासन का पालन किया। कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम अधर्मी हो, दुष्ट हो, और तुम्हारे चलते, तुम्हारे नपुंसकता के चलते तुम मरोगे और ये सब मरेंगे, और तुम लोग को मारने के लिए हमको कोई शस्त्र नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को लेसन सिखाने के लिए ये युद्ध हो रहा है। आशीष जी, तुम उस दिन अगर द्रौपदी का साड़ी खुलने से रोक देते, जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए अधर्मी है आप। देखिए आरती जी, बात चल रही थी महाकुंभ में गंगा के जल की, और हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनके पास, मुझे पता है कांग्रेस के पास आज पूरे देश में कुछ नहीं बचा है, तो किसी मुद्दे पे बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा होगा, तो वो महाकुंभ से पहुंच गए। पूर्वांचल में कितने लोग हैं उनको कैंसर से वो पीड़ित हो जाते हैं। नहीं, पूर्वांचल नहीं, वो बागपत बता रहे हैं कि पश्चिम में बागपत के पास में गांव हैं, उनमें बड़े कैंसर के लोग। बात हो रही है महाकुंभ की, पहली बात। दूसरी बात, महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद का जो पानी है वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी भी तो माँ गंगा का, माँ यमुना का ही जल है ना। वहाँ पर आप बता दीजिए, जिसको प्रदूषित बताने की बात हो रही है, वहाँ पर इस जल से कितने लोग, और वहाँ तो आचमन भी कर रहे हैं लोग, आचमन करते हैं। अब इनके पास, आरती जी, इनके पास जब कुछ बोलने को नहीं है, तो ये महाकुंभ से पहुंच के पहले बागपत, फिर वहाँ की ये कथा सुनाने लगे पूरी कि ऐसा है वैसा है। अरे भाई, ये जो बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है, ये ऐसा इंफेक्शन नहीं हो जाता। इस इन्फेक्शन को फैलने में समय चाहिए। दिल्ली के आसपास आपकी सरकार रही है, वहाँ पर आपने माँ यमुना का क्या हाल करके रखा हुआ था? आपने वहाँ पर माँ यमुना का क्या हाल करके रखा हुआ था? क्योंकि आप तो वहाँ पर आपकी सरकार रही है भाई, आप तो वहाँ पर 15 साल से आप बताइए ना कि आपने वहाँ पर क्या करा। यहाँ पर आपकी कई दशकों तक आपकी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी आपने वहाँ पर उसके लिए क्या करके रखा, वहाँ की नदियों को साफ करने के लिए क्या करा आपने,
पंजाब में आपकी सरकार रही, आपने वहाँ के लिए क्या कर दिया? तो पहली बात तो आज जो मुद्दा है वो महाकुंभ का था। आपके पास महाकुंभ पे बोलने को कुछ है नहीं, वैसे भी उत्तर प्रदेश में आपके पास कुछ नहीं है, तो आप पहुंच गए बागपत वहाँ पर। अरे भाई, यहाँ पर महाकुंभ की बात हो रही है और महाकुंभ में मैंने आपको बताया कि ये बोलने नहीं देंगे आरती जी, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? हजारों करोड़ रुपया। ठीक है, यश भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी, सनातन विरोधी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप लोगों की गिद्ध दृष्टि कुंभ पर है, कुंभ की सफलता से आप विचलित हो गए हैं, क्या ऐसा है? आपके नेताओं में हिम्मत नहीं थी। अगर आप अरे राहुल जी, तो आपको जाना चाहिए था। लाखों बच्चों सबको बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी पूरा मौका दूंगी मैं। किया है। अरे बोल लेने दो आरती जी, उनको बोल लेने दो, बेचारे दिल्ली में भी क्लीन स्वीप हो गए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं तो टीवी पे ही बोल ले। बाकी इनकी सुनती कौन है? बाकी इनका सुनता कौन है? इनको बोल लेने दो, इनको भड़ास निकाल लेने दो। इनकी कोई सुनता उनता नहीं है। दिल्ली में भी ये बिल्कुल जीरो पे आके जमानतें जब्त करा दी। अनम्यूट कर दीजिए इनका साउंड। यश भारती जी, यश भारती जी की आवाज को ऊपर करिए। आपके शासन में आप फंस रहे हैं। यश भारती जी, जनता देख रही है सर। अरे देख रही, तभी तो आपको शून्य कर दिया। ईवीएम मशीन से चुन के आ रहे हैं, जनता देख रही है। हाँ, देख रही है। अनम्यूट करके जवाब दीजिए यश भारती जी। बागपत पर भी मैं जवाब चाहूंगा। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप जवाब दें सर। लोग कैंसर से मरेंगे, आप घर यहाँ छोड़िएगा। यश भारती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ गंगा का जल जो है वो बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे जो पर्यावरणविद होते थे प्रोफेसर बीडी अग्रवाल साहब, 112 दिन तक वो अनशन पे बैठे रहे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी हालचाल जानने की कोशिश नहीं करी, जो पर्यावरण के लिए चिंतित थे। और यही अभी 2022 में सितंबर 2022 में सीएजी ने दोबारा रिपोर्ट दी कि 75% पैसा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, स्वच्छ गंगा मैया को स्वच्छ करने का जो प्रोजेक्ट का पैसा था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो जो आपका पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, पूरा पैसा खर्च करने के लिए बनाया गया था, वो आप खर्च तो कर नहीं पाए। तो शुद्ध कैसे हो गई, साफ कैसे हो गई? जहाँ आप तमाम गंदगी, नाले, औद्योगिक सारा गंदगी फेंक रहे हो उसके अंदर, यहाँ तक कि मांस के उत्पादकों का तक गंदगी माँ गंगा तक में जा रही है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी यमुना की सफाई को लेकर के बात कर रहे थे, जब दिल्ली में यमुना खराब हो गई तो वो जाकर के प्रयागराज में कैसे स्वच्छ हो जाती है? इसका जवाब तो ये खुद ही दे पाएंगे। लगातार दावे करते रहे कि दिल्ली में यमुना जल्दी है, दिल्ली में यमुना ऐसी है, दिल्ली में यमुना वैसी है, तो वो यमुना जाकर के संगम में कैसे साफ हो सकती है? इसका जवाब तो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि जो त्रिवेणी है, संगम है, वो नहाने योग्य नहीं है, क्योंकि यमुना जी को दूषित कहने वाले यही लोग हैं। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में गिरने का काम, और तमाम अभी भी इस डिबेट में भी उन्होंने गिरने का काम किया कि दिल्ली में यमुना जल नहीं है। तो दिल्ली में अगर यमुना स्वच्छ नहीं है तो प्रयागराज में जाके कैसे स्वच्छ हो सकती है? ये मापदंड नहीं होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी। यही इनका झूठ है जो लगातार झूठ बोलते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, अगर आप मानते इस बात को सच है, एक टंकी पानी लेकर के जाइए। बिल्कुल, यही सवाल पे मैं आने वाली थी। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? ये माँ गंगा को भी ठगने का काम किया उन्होंने, देशवासियों को ठगने का काम किया और देश को बदनाम करने का काम पूरा दिन दुनिया में। इसमें कोई बुराई नहीं, अगर कोई चीज खराब हो रही है इसको ठीक कर लिया। बिल्कुल आशीष जी, अगर बीजेपी नेताओं को संगम के पानी से भरा टैंकर मिलना चाहिए ताकि उससे जल से वो नहा सके, जरूरत पड़े तो वो दवाई की तरह पी सके। अखिलेश यादव जी, मैं अखिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद दूंगा अगर वो ये काम करा दे, और सबसे पहले वो टैंकर मेरे यहाँ ही भिजवा दे, माँ गंगा का टैंकर भर के वो अखिलेश यादव जी भिजवा दे, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भिजवा दे। और हर एक सनातनी के यहाँ टैंकर तो छोड़ दीजिए, टैंकर की तो खैर मुझे नहीं लग रहा है कि वो भिजवा पाएंगे। 5 लीटर वाली जो पिपिया होती है ना, वो खाली 5 लीटर वाली सबके यहाँ वो करवा दे। मैं अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल से धन्यवाद दूंगा। सारे सनातनी उनको बहुत शुभकामनाएं देंगे, उनके लंबे जीवन की हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर अखिलेश यादव जी इतना करा दे
क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे सनातनी हैं जो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा पाए हैं, तो उनके अगर ये व्यवस्था अखिलेश जी कर दे तो उनके हम लोग बड़ा आशीष जी वो तो कह रहे हैं कि बस ये लास्ट आपका बजट है, लास्ट आपका कुंभ, अब उनकी सरकार आएगी, वो दिखा देंगे कि कैसा कुंभ कराना चाहिए। क्या कर रहे हैं जवाब? अरे तो वो देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है आरती जी। जब चुनाव 22 के हुए थे तो वो सल्तनत के सुल्तान आ रहे हैं, फिर उसके बाद 24 में कोई आ रहे हैं, 27 के सत्ताधीश, तो ये तो इनका चलता रहता है। ये लोग तो तारीख भी बताते हैं ना कि इस तारीख में अब ये मुख्यमंत्री जी हटने वाले हैं, अब ये होने वाला है। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमले देते रहते हैं, उसका जनता अब क्या भाई ऐसे तीनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। तो इनको जनता जो है आरती जी, जनता अब ये जितने भी आशीष जी आप कुंभ नहीं करा पाए, ये आपका आखिरी कुंभ था, वो आएंगे उसके भी आप पे पूछ रहे हैं पानी कब तब वो कुंभ बढ़िया सफल करा के दिखाएंगे आपको। यहाँ इन्होंने 2013 में कराया था सफल, वो आज तक लोग याद रखे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है राहुल जी के पास आऊंगी। राहुल जी ये सबने देख लिया कुंभ इस बार देख के, ये जो हर जगह दिन भर घटनाएं सुनाई देते रहती है, आगजनी की, ट्रेन स्टेशन पे मारे जा रहे हैं, कोई स्टैंडपीड में मारा जा रहा है कुंभ के अंदर में, और इनका काम है वीडियोस हटाना, न्यूज चैनल्स को FIR करना कि आपने दिखा कैसे दिया ये वीडियो। अभी देखिए रेलवे स्टेशन के वीडियोस हटाने की ये लोग ला रहे कि सारे वीडियोस डिलीट किए जाएं। सच छुपाने से आपका काम हो जाएगा? ये जिम्मेदार सरकार का काम है सर, आप बताइए। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि कैंसरस आज का जो टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां हैं वो सारी की सारी कैंसरस है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितना हेवी मेटल्स है, सब उसमें पाया जाता है। वो पीने लायक छोड़िए, हाथ धोने लायक पानी नहीं है। ठीक है, समय कम है। वहाँ के गाँव के लोगों को जाके देखिए, उनका स्किन देखिए, बच्चों का देखिए कि कैसे कैंसरस हो गए, वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपंग पैदा हो रहे हैं। और ये मैं पूछ रहा हूँ कि इन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? 11 साल से केंद्र में। ठीक है, समय कम है। लास्ट कमेंट यशपाती जी, जवाब दीजिए सर। ठीक है यशपाती जी। देखिए मैं फिर पुनः वही सवाल कर रहा हूँ, केंद्र की एजेंसीज है CAG, CAG, NGT, ये सवाल कर रहे हैं कि माँ गंगा का पानी निर्मल स्वच्छ नहीं है। हम वही सवाल कर रहे हैं कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, केंद्र ने एक अलग से विभाग मंत्रालय बनाया गंगा जी की सफाई के लिए। जब गंगा सफाई नहीं हो पाई, स्वच्छ नहीं हो पाई, निर्मल नहीं हो पाई, तो इसका सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना है। ये सवाल कर रहे हैं विपक्ष से, ये सवाल कर रहे हैं सवाल उठाने वालों से, जवाब इनको देना है। भाग बचाओ, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए आशीष जी, समय कम है। और ढोल की तरफ बजने का काम कर रहे हैं, ढोल मैं बार यही कह इसी पर जवाब दे दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद अपने पूरे परिवार के साथ इसी गंगा में, इसी संगम में, इसी महाकुंभ में स्नान करके आए हैं। इनकी जो हेल्थ की रिपोर्ट है वो अपनी रिपोर्ट ये पब्लिक करें और ये बताएं कि गंगा नहाने से, कुंभ नहाने से हमारे शरीर पर ये चीजें हुई हैं, हमको ये दिक्कतें हुई हैं, और वो अपनी इस बात को सिद्ध करें। ठीक है राहुल जी, 10 सेकंड में। बोगस बातें बोलने से, टीवी चैनल पर चिल्लाने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। आधी जनसंख्या भारत की आधी जनसंख्या कुंभ में डुबकी मार चुकी है। उनमें से एक भी व्यक्ति का, एक भी डुबकी मारने वाले सनातनी का आप जिसको चाहो उसको चूज कर लो, और इस गंगा जल में डुबकी मारने के बाद में अगर कोई भी दिक्कत प्लीज सहयोग करिए आप लोग। ठीक है राहुल जी को 10 सेकंड चाहिए। जाते हैं तो क्या उन्होंने अपराध कर दिया है? ठीक है राहुल जी 10 सेकंड में खत्म करिए। देखिए मैं 10 सेकंड में मैं 4-5 लाइनें बोलूंगा जो मेरे कहने का निष्कर्ष होगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। सिद्धि गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस से सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है।
क्या खुदा ने ये तोड़ा बात था, यहाँ जरा कहाँ भी लागू तोड़ी हो है। रही है? तो ये मतलब जो आप बात अब नहीं, बोलने के आप लिए तो इतने सनातन कम और शब्द हिंदू है के कि तो कहीं नहीं की बने हुए बात हैं। कहीं का रोड़ा, आप तो सुगोषित कहीं की नहीं, ईंट कहीं का सुगोषित रोड़ा, ठीक है, भान समय मसीह ने पूरा हो कुआं गया। जोड़ा। आप सभी अरे पैनलिस्ट का उस हमारे बात साथ का जुड़ने इससे के लिए क्या बहुत लेना बहुत देना है? धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कुंभ पर लगातार सियासत देखने को मिले, दिन सिर्फ 4 बचे शेष, लेकिन सियासत उफान मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष से 27 के चुनाव में कुंभ का मुद्दा और इसके जो विफलताएं रही हैं कुछ, वो 27 के चुनाव तक के लाती हुई नजर आएगी, जहां दूसरी तरफ सरकार इस पर अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही कि सफल कुंभ है। लेकिन जनता को ये कुंभ पसंद आया या नहीं, वो 27 के इलेक्शन में ही पता चलेगा। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ